सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। आप देख रहे हैं गोयल स्टडी का यूट्यूब चैनल। इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ राजस्थान ज्योग्राफी में, और वो है संभागीय व्यवस्था। दोस्तों, आज से हम संभागीय व्यवस्था है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, जितने भी यहाँ पे कक्षाएँ हो रही है आपको विस्तृत रूप से मिल रही है। जैसे पहले मैंने आपको राजस्थान का जो परिचय है वो पढ़ाया था, उससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। उसके बाद में जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है आपने पढ़ा होगा, उससे भी बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो तीसरा जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा? संभागीय व्यवस्था। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह अध्ययन करना है और यहीं पर आपको याद कर लेना है पूरा का पूरा। देखिए, संभागीय व्यवस्था क्या है। पहला होगा संभाग। संभाग किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि संभाग एक प्रशासनिक इकाई है। संभाग एक प्रशासनिक इकाई है। देखिए, आपको देखना है कि दो या दो से अधिक जिलों से एक संभाग बनता है, ठीक है। और ये क्या है? प्रशासनिक इकाई है। अब आपको देखना है कि प्रशासनिक इकाई क्या है। देखिए कि प्रशासन का, राजस्थान में प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए संभागीय व्यवस्था को बनाया गया था। जिलों में जो प्रशासन होता है वो उसका मुखिया होता है जिला कलेक्टर। अब जिला कलेक्टर के पास प्रशासनिक भार अधिक हो जाता है, तो इस भार को कम करने के लिए संभागीय व्यवस्था बनाई गई है। दोस्तों, देखिए कि संभाग होता है, तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। ये आपको देखना है कितने संभाग है? 7 संभाग। संभाग का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त ही आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, संभागीय जो आयुक्त होता है वो आईएएस रैंक का होता है, या कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारी होता है। आरएस नहीं होता, आईएएस अधिकारी होता है। देखिए, संभाग किनसे बनते हैं? तो आप बताओगे जिलों से। तो राजस्थान में जिले कितने हैं? तो आप बताओगे 33 जिले हैं, ठीक है। उनमें आपको देखना है कहीं 5 जिलों का, कहीं 6 जिलों का, कहीं 4 जिलों का एक संभाग बनाया गया है। और कुल संभाग कितने हो गए? 7। इनका मुखिया होता है संभागीय आयुक्त, और वो होता है आईएएस अधिकारी। जिलों का जो मुखिया होता है वो आपको पता है कि जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर, ये आपको पता है। देखिए, जिला कलेक्टर। अब आपको देखना है कि जिला कलेक्टर भी क्या होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है। ये आपको देखना है। जिला जो कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर, ये आपको देखना है। जिला कलेक्टर होता है वो भी एक आईएएस रैंक का होता है। देखिए दोस्तों, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में अगर आप प्रशासनिक पद देखें, प्रशासनिक जो क्रम देखें पदों का, वो कैसा होता है? तो पहले आपको ध्यान रखना है, एक होता है मुख्य सचिव। और सबको पता है कि मुख्य सचिव केवल एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद बताओगे संभागीय आयुक्त कितने होते हैं? 7 होते हैं राजस्थान में। जिला कलेक्टर कितने होते हैं? तो आप बताओगे 33 जिले हैं, तो कितने हो जाएंगे? 33 जिले। तो प्रशासनिक क्रम, ये भी क्या होता है? आईएएस अधिकारी, आईएएस रैंक का होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन होगा? मुख्य सचिव। उसके बाद कौन होगा? संभागीय आयुक्त। उसके बाद कौन होगा? जिला कलेक्टर। तो आप ये कह सकते हैं कि संभागीय आयुक्त होता है वो मुख्य सचिव, या कह सकते हैं आप जो मुख्य सचिव वे जिला कलेक्टर है, इनके बीच की एक कड़ी होती है। ये आपको देखना है। अब आपको देखना है राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसको कब प्रारंभ किया गया था। और आप सबको विदित होता होगा कि एक बार इसको बंद भी कर दिया गया और पुनः वापस शुरू किया गया। इसके बारे में आपको देखना है। प्रश्न ये होगा कि संभागीय व्यवस्था को कब प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, आपको अच्छी तरह याद कर लेना है इसकी डेट। तो आप बताओगे
30 मार्च 1949 ईस्वी। आप क्या बताओगे कि 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। और उस समय राजस्थान का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था? तो बताने आपको हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी क्या थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ये आपको देखना है। अब आपको पता है कि 30 मार्च की बात है। उस समय जो मुख्यमंत्री पद था उसका नाम था प्रधानमंत्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब अपना देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो जो रियासतों में आप कह सकते हैं कि एकीकरण में जो संघ बने थे उनमें जो प्रधानमंत्री पोस्ट थी उसको मुख्यमंत्री कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, प्रारंभ में 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और उस समय राजस्थान में कुल कितने संभाग बनाए गए? प्रारंभ में राजस्थान में कुल कितने संभाग बनाए गए? तो आपको ध्यान रखना है 5 संभाग। जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी तो राजस्थान में 5 संभाग थे। दोस्तों, आपको याद करना है कि 5 संभाग कौन कौन से थे। इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है? जो नवीनतम संभाग बने हैं 2। वर्तमान में कुल कितने? 7 है। 2 आप निकाल दीजिए। आपको पता है भरतपुर है और अजमेर है। ये 2 नवीनतम संभाग हैं। जो बाकी बचे हुए 5 है वो आपको याद कर लेने हैं कौन कौन से हैं। 5 संभाग कौन कौन से थे? तो पहला आप कह सकते हैं बीकानेर, दूसरा आप कह सकते हैं जोधपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है कोटा और 5वां है जयपुर। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है और जयपुर है। ये 5 संभाग थे। जो 6ठा संभाग है वो अजमेर को बनाया गया था 1987 में। और जो अंतिम संभाग है वो 2004 में जो नवीनतम है वो भरतपुर बनाया गया था। ये आपको देखना है। दोस्तों, यहाँ तक आपने याद कर लिया होगा। इससे आगे हम देखते हैं संभाग का निर्माण हो चुका है। अब संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि संभागीय व्यवस्था है उसको बंद कर दिया गया। बंद कब किया गया? तो आपको देखना है कि संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया। और डेट आपको याद करनी है। डेट कौन सी है? तो बताने आपको 24 अप्रैल 1962। 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को राजस्थान में समाप्त कर दिया गया था। तो ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है कि संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री ने समाप्त किया था? तो आपको ध्यान रखना है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, आपको एक ट्रिक बना लेनी है। अगर पेपर में आए कि संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया था, देखिए समाप्त कब होती है, बंद कब होती है, तो आपको एक ट्रिक बनानी है कि राजस्थान में सूखा पड़ गया और संभागीय जो आयुक्त है उसको देने के लिए पैसे नहीं है। सूखा से आपको याद करना है सुखाड़िया। तो आप कह सकते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया है, उनके उसके समय क्या हुआ? संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अगला है कि पुनः प्रारंभ। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कब किया गया था? ये प्रश्न भी पहले आ चुका है। दोस्तों, संभागों से तो ऐसे प्रश्न बनेंगे कि जेलपेरी है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, ग्राम सेवक है। आप किसी भी वैकेंसी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न जरूर आने वाला है। दोस्तों, तो आपको देखना है कि पुनः संभागीय व्यवस्था को कब शुरू किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया था। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है हरिदेव
जोशी। हरिदेव जोशी ने क्या किया कि जो संभागीय व्यवस्था जो बंद पड़ी थी उसे पुनः शुरू कर दिया। दोस्तों आपको याद कैसे करना है, तो आपको एक ट्रिक बनानी है कि एक मुख्यमंत्री था और 26 जनवरी को भाषण दे रहा था। साल कौन सी थी? 1987। तो जोर जोर से भाषण दे रहा था। लोगों ने कहा क्या भाषण दे रहे हो, संभागीय व्यवस्था बंद पड़ी है, ठीक है इसे शुरू करो आप। तो कहते हैं कि जोश जोश में घोषणा कर दी कि संभागीय व्यवस्था को मैं शुरू कर रहा हूँ। इससे आपको याद करना है, ये ट्रिक बनानी है आपको कि जोश में कौन आ गया? हरिदेव जोशी। और जोश जोश में क्या किया? संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। और साथ में दोस्तों एक नया संभाग भी बना दिया। नया संभाग कौन सा बना आपको देखना है। पहले 5 थे और 6वां संभाग बना दिया गया अजमेर को। अजमेर को 6वां संभाग बना दिया गया। दोस्तों ये आपको देखना है। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि अजमेर जो संभाग बना था नवीन 1987 में, तो किस संभाग को तोड़ के बनाया गया था? दोस्तों आपको देखना है कि अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। तो दोस्तों ये 4 जिले थे, ये पहले जयपुर संभाग में थे। जयपुर संभाग में थे। 1987 को इन 4 जिलों से एक नया संभाग बनाया गया हरिदेव जोशी की सरकार द्वारा, और वो कौन सा हो जाएगा? 6वां संभाग। ये आपको याद करना है। दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आपको देखना है इससे आगे आप साथ का साथ याद करता जाइए ताकि आपको संभागीय व्यवस्था से सारे प्रश्न आप कर पाओ। अगला ये होगा कि नवीन संभाग। नवीन संभाग दोस्तों आपको देखना है कि 6 संभाग बन चुके हैं। नवीनतम होगा वो होगा 7वां, और वो कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर संभाग। दोस्तों आपको देखना है कि भरतपुर संभाग है, ये कब बनाया गया था? तो आपको याद करना है 4 जून 2005। 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार ने एक नया संभाग बना दिया, और वो कौन सा है? भरतपुर संभाग। ये आपको देखना है। दोस्तों प्रश्न ये बनेगा कि भरतपुर संभाग है, इसमें कितने ज़िले आते हैं? तो आपको देखना है भरतपुर में एक भरतपुर आ गया, 2 है धौलपुर, तीसरा आपको याद करना है करौली, चौथा आपको याद करना है सवाई माधोपुर। जब नवीनतम संभाग बनाया गया तो इसमें 4 जिले डाले गए। देखिए भरतपुर में 4 जिले आते हैं, तो आपको याद कर लेना है कि भरतपुर व धौलपुर ये 2 जिले हैं। ये किस संभाग से लिए गए थे? जयपुर संभाग से। जयपुर संभाग को तोड़ा गया, जिससे भरतपुर धौलपुर भरतपुर संभाग में डाल दिए गए। करौली और सवाई माधोपुर है, ये किस संभाग से लिए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है कोटा संभाग से। कोटा संभाग है, उससे करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर से भरतपुर व धौलपुर, ये 4 जिलों को मिलाकर एक संभाग बना दिया गया नवीनतम, और वो कौन सा है? भरतपुर संभाग। दोस्तों आपको याद कर लेना है कि वर्तमान में 7 संभाग है, ऐसा आपको देखना है। दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे हम देखते हैं। दोस्तों हमने देखा कि संभागीय व्यवस्था जब शुरू हुई थी 30 मार्च 1949 को 5 संभाग थे। बाद में इसको बंद कर दिया गया, और मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी। और डेट आपसे पूछे तो आपको बताना है 24 अप्रैल 1962 को पुनः इसको शुरू किया गया, 26 जनवरी 1987 को, और 6वां संभाग बना दिया गया अजमेर। फिर आपको बताया कि नवीनतम संभाग बना था 4 जून 2005 को भरतपुर। ये आपको देखना है। तो 7 संभाग बन गए हैं। अब दोस्तों जो भी वैकेंसी गई थी जेल प्रेरी की,
उसमें ऐसे प्रश्न आए थे कि 4 ज़िले कितने संभागों में हैं, 6 ज़िले कितने संभागों में है। तो ऐसे प्रश्न भी बनेंगे दोस्तों, और पहले बने हुए प्रश्न हैं उनको आपको याद करना है। देखिए आपको याद कैसे करना है, आपको याद करना है कि 2 बराबर ऐसे लिखना है आपको 6, 4 बराबर आपको लिखना है 4, फिर आपको 1 बराबर आपको लिखना है 5। देखिए अब आपको देखना है कि 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें 6 जिले हैं। कितने संभाग? 2 संभाग जिसमें 6 जिले। देखिए कि 6 जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक संभाग है जोधपुर और एक संभाग है उदयपुर। दोस्तों अच्छी तरह याद कर लेना कि जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, उदयपुर संभाग में भी कितने आते हैं? 6 जिले। तो कितने संभाग हो गए जिसमें 6 जिले हैं? 2। ऐसा प्रश्न पहले आया था। अब देखिए जो आता है ना मिलान में प्रश्न, जो सम्मिलित कीजिए, उसमें आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए अगला क्या है कि 4 संभाग राजस्थान में ऐसे हैं जिनमें 4 जिले हैं। देखिए कौन कौन से संभाग हैं। पहला है अजमेर। अजमेर में आपको पता है कितने जिले आते हैं? 4 जिले। फिर आप देखिए अगला कोटा। कोटा में भी कितने? 4 है। भरतपुर में भी कितने हैं? 4 है। ठीक है। अब देखिए एक बच गया और वो कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर संभाग में भी जिले कितने आते हैं? 4। दोस्तों आपको याद कर लेना है कि अजमेर में 4 जिले आते हैं, कोटा में 4 जिले हैं, भरतपुर में भी 4 जिले हैं और बीकानेर में भी 4 जिले हैं। अब देखिए कि एक संभाग ऐसा है जिसमें 5 जिले हैं। दोस्तों केवल एक संभाग है और वो कौन सा है? जयपुर। जयपुर में कितने जिले आते हैं संभाग में? 5 जिले। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये कितने हो गए? 7 संभाग हो गए। ठीक है, आप इनको इंटू कर लीजिए, 12 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे और 1 5, कितने हो जाएंगे? 33 जिले। राजस्थान में 33 जिले हैं और संभाग कितने? 7। ये जो डायग्राम है ये आपको चित्र याद करना है, पेपर के लिए सबसे मोस्ट है। जेल प्रेरी में, राजस्थान पुलिस में ऐसे पहले प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, ये आपको देखना है। अब देखिए इससे आगे दोस्तों, अब आपको एक चीज़ और याद करनी है संभागीय व्यवस्था में, जहाँ से प्रश्न पहले बने हुए हैं, आने की ज़्यादा संभावना है। देखिए वो क्या है, तो आपको देखना है कि 3 संभाग ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त भार दिया गया है। अब वो अतिरिक्त भार किसका है वो आपको याद करना है। देखिए पहले आपको देखना है संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त ये देखना है। फिर आपको देखना है अतिरिक्त भार। अतिरिक्त भार किसका दिया गया है दोस्तों, अच्छी तरह आप याद कर लेना। इसमें देखिए पहले आपको देखना है उदयपुर का संभागीय आयुक्त। कहाँ का? उदयपुर जो संभाग है उसका जो संभागीय आयुक्त है उसको अतिरिक्त भार कौन सा दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर में आपको बताया कि जनजातीय हैं, तो आपको ध्यान रखना है जनजातीय विकास आयुक्त एक पोस्ट होती है दोस्तों। ठीक है, इसका अतिरिक्त भार किसको दिया गया है? उदयपुर के संभागीय आयुक्त को। एक तो आपको याद कर लेना है जनजातीय विकास आयुक्त। ठीक है, अतिरिक्त भार किसको दिया गया? उदयपुर के संभागीय आयुक्त को। दूसरा आपको याद करना है कि कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त को। ठीक है, कौन सा अतिरिक्त भार दिया गया है? तो आपको देखना है सिंचित क्षेत्रीय विकास आयुक्त। क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सिंचित क्षेत्रीय विकास आयुक्त का अतिरिक्त भार किस संभागीय आयुक्त को दिया गया है? तो दोस्तों आपको याद करना है कोटा। आपको एक ट्रिक बना लेनी है। सर्वाधिक जनजातीय किस संभाग में है? तो उदयपुर संभाग में है। सर्वाधिक आप याद कर लेना कि सिंचाई कहाँ होती है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? कोटा संभाग में होती है, ऐसा आपको याद कर लेना है। फिर आपको देखना है नेक्स्ट तीसरा, इसमें आपको देखना है
जोधपुर। जोधपुर के जो संभागीय आयुक्त थे उनको किसका अतिरिक्त भार दिया गया है? तो आपको देखना है मरु विकास आयुक्त। दोस्तों मरु विकास आयुक्त का अतिरिक्त भार जोधपुर के संभागीय आयुक्त को दिया गया है। तो आपको पता है कि मरुस्थलीय संभाग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? जोधपुर संभाग। सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको पता है जैसलमेर का आता है, और वो किस में आता है? जोधपुर संभाग में। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अब हम राजस्थान के मैप में चलेंगे और मैप में पूरा याद करेंगे कि 7 संभाग कहाँ स्थित है, कौन सा ज़िला किस में आ रहा है। तो आपको एक बार फिर से सारे ज़िले हैं वो याद हो रहे हैं। वैसे आपने अगर ज़िले याद नहीं किए हैं तो संभागीय व्यवस्था में आपको ज़िले याद करने ही पड़ेंगे। एक बार फिर से आपको ज़िले याद करने की एक आप ट्रिक मान लीजिए, उससे आप कैसे याद कर पाओगे? दोस्तों संभागों से आप राजस्थान के जो ज़िले हैं वो आप याद कर सकते हैं। ये अपना प्यारा सा राजस्थान है दोस्तों, रंगीला राजस्थान है। इसमें आपको देखना है कि संभाग कहाँ स्थित है, कौन कौन से, मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय में आपको याद करना है संभाग का जो नाम है वही मुख्यालय। जैसे अजमेर संभाग, इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? अजमेर जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे। बीकानेर संभाग, बीकानेर जो हेडक्वार्टर जिले का वहाँ मिलेगा आपको। तो 7 संभाग कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। देखिए हम 7 संभाग याद कर रहे हैं मैप में। तो दोस्तों पहला संभाग है और वो है बीकानेर संभाग। पहला कौन सा है? बीकानेर। तो आपको देखना है बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। तो पहला कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर की स्थिति आपको पता है यही रहेगी, ठीक है। बीकानेर में एक ज़िला आता है, उसका नाम है श्री गंगानगर। इसकी स्थिति ये रहेगी 3 नंबर, और ये होगा यहाँ पे हनुमानगढ़। 4 नंबर होगा चूरू। तो दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर एक संभाग बन गया है, और ये कौन सा है? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग ये आपको देखना है। दोस्तों पहला संभाग हम पढ़ रहे हैं बीकानेर संभाग। इसकी जो विस्तृत चर्चा है वो हम अलग से करेंगे, बीकानेर को अलग पढ़ेंगे पूरा का पूरा, क्या इसकी विशेषता है। केवल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजस्थान के मैप में बीकानेर संभाग कहाँ स्थित है। तो बीकानेर में आपको पता है जिले कितने हो गए हैं? 4 जिले। 4 कौन कौन से हैं? एक बीकानेर है, एक श्री गंगानगर है, एक हनुमानगढ़ है, और एक चूरू है। अब हम देखते हैं दूसरा संभाग, और वो यहाँ पर होगा जोधपुर संभाग। देखिए जोधपुर संभाग है, इसमें पहला कौन सा है? जोधपुर, एक हो गया। 2 नंबर आपको देखना है यहाँ पर कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे क्या आता है? यहाँ पे बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे 4 नंबर आ जाएगा यहाँ पे जालोर। जालोर के नीचे यहाँ 5 नंबर आ जाएगा सिरोही। सिरोही, और यहाँ पे 6 नंबर पाली। और ये क्या हो गया है? जोधपुर संभाग। दोस्तों आप देख लीजिए कि जोधपुर संभाग में ज़िले कितने आते हैं? 6। तो आपको देखना है कि जोधपुर संभाग में 6 ज़िले आते हैं। 6 कौन कौन से हैं? जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, और पाली है। अब आपको देखना है नेक्स्ट कौन सा संभाग है। तो यहाँ पर होगा उदयपुर संभाग। ये उदयपुर। उदयपुर में आपको देखना है कि एक तो होगा उदयपुर जिला, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि उदयपुर के बाद में यहाँ पर एक जिला आता है, और ये कौन सा है? तो आपको देखना है डूंगरपुर। डूंगरपुर, और यहाँ पर एक जिला आता है, और ये कौन सा है? ये है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। फिर आपको देखना है कि 1 नंबर हो गया 3। अब ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर, और बांसवाड़ा के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के ऊपर यहाँ पर कौन सा होगा?
चित्तौड़गढ़ जिला। और आपको विदित होगा कि यहाँ पर सिरोही हो गया, यहाँ पर उदयपुर हो गया, और यहाँ पर एक जिला है और वो है राजसमंद। 6 नंबर, तिलक की आकृति में लंबा सा बना हुआ, और ये कौन सा है? राजसमंद। यहाँ तक हो गया उदयपुर, यहाँ पर हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ दोस्तों, और ये संभाग बन गया। और ये कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर संभाग में जिले कितने आते हैं? 6। अच्छी तरह आपको याद कर लेना है कि उदयपुर में जिले कितने आते हैं? 6 कौन कौन से हैं ये आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे अगला आपको देखना है कोटा संभाग। संभाग का नाम है कोटा। तो कोटा संभाग में जिले कितने हैं? 4। पहला कोटा, 2 नंबर हो गया यहाँ पे झालावाड़, 3 नंबर यहाँ पर हो गया 12, और 4 नंबर आपको याद करना है कोटा से ऊपर हो जाएगा बूंदी। और ये एक संभाग बन गया है, और ये कौन सा है? कोटा संभाग। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, ये आपको देखना है 4 जिले, ठीक है दोस्तों। अब आपको देखना है कि अगला संभाग कौन सा है। तो अगले में आपको याद करना है यहाँ पे भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। भरतपुर, यहाँ भरतपुर हो गया, 2 नंबर यहाँ पर कौन सा हो गया? धौलपुर, 3 नंबर यहाँ पर कौन सा हो गया? करौली। आपको एक बार जिले भी याद कर लेना दोस्तों, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। और यहाँ पर कौन सा है? सवाई माधोपुर। तो आपको देखना है कि भरतपुर संभाग है, भरतपुर संभाग में जिले कितने आ गए हैं? तो आप बताओगे 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब आपको देखना है कि अंतिम संभाग है और 5वां, और वो कौन सा होगा? अपना जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में आपको देखना है कि एकमात्र संभाग, इसमें 5 जिले आते हैं। तो पहला कौन सा है यहाँ पे? तो आप बताओगे जयपुर। जयपुर से ऊपर यहाँ पे कौन सा होगा? तो आप बताओगे सीकर। सीकर से ऊपर कौन सा होगा? यहाँ पे झुंझुनू। 3 हो गए। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे एक जिला होगा 4 नंबर, और वो कौन सा है? दौसा। और यहाँ पर 5 नंबर होगा, और वो है अलवर। दोस्तों जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने आपको दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान के 33 ज़िले हैं वो बता दिए हैं। आपको ऐसे याद करना है संभागों से। जो बीकानेर संभाग, इसमें 4 आते हैं, ठीक है, ऐसा आप 4 याद कर लेना, इसकी क्या स्थिति होगी। जोधपुर संभाग में 6 आ रहे हैं, ठीक है। उदयपुर संभाग में 6 जिले आ रहे हैं। कोटा संभाग में आपको पता है 4 जिले आ रहे हैं। भरतपुर संभाग में 4 जिले आ रहे हैं, और जयपुर संभाग में 5 जिले आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप याद कर लेना। इससे आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।